ये देखिए लेसन 13 है, यूनियन स्ट्रेंथ मतलब एकता की ताकत, संघ की ताकत। इसमें दिखाया गया है एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके 4 बेटे हैं जो आपस में हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ही इसी की कहानी है कि एकता में कैसे बड़े से बड़े काम को कर लेते हैं, उसी के बारे में बताया गया है कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। यूनियन स्ट्रेंथ, और इसके साथ साथ अपनी अंग्रेजी भी मजबूत हो जाएगी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। ही वाज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा था। ही हैड 4 सन, उसके 4 बेटे थे। हैड यहाँ प्रयोग था, हैड का देखिए हैड का प्रयोग है। 4 सन्स, 4 सन्स मतलब बेटे। ही लिव्ड इन ए विलेज विथ हिज 4 यंग सन्स, वह अपने 4 लड़कों के साथ एक गांव में रहता था। लिव्ड मतलब रहता था। बट लेकिन ही वॉज अनहैप्पी विथ हिज 1 सन, लेकिन वह अपने ही बेटों से नाखुश था। लेकिन परंतु बट मतलब लेकिन या परंतु किंतु, ही वाज अनहैप्पी विथ हिज 1 सन, वह अपने ही बेटों से खुश नहीं था, वह दुखी था। दे क्वेरल ऑल टाइम ईच अदर, वे हर समय एक दूसरे से लड़ते थे। एंड डिड नॉट लाइक ब्रदर्स, वे एक भाई की तरह नहीं रहते थे। सो ही वॉज वेरी सैड, वह इसलिए वह बहुत दुखी था। एंड और अनहैप्पी, और खुश नहीं था। वंस डे, एक दिन। ही वॉज वेरी इल, एक दिन वह बहुत बीमार था। ही कॉल्ड, ही मतलब उसने, कॉल्ड मतलब बुलाया। देम टू हिज डेथ बेड, देम मतलब उन्हें, अपने बेटों को बुलाया अपनी मरण शैया पर, मृत्यु शैया पर। उसने उन्हें अपने मृत्यु शैया बुलाया। ही गेव देम, उसने गेव मतलब दिया, देम मतलब उन्हें। ही उसने बंडल ऑफ स्टिक, उसने लकड़ी का गट्ठर उन्हें दिया। ही आस्क्ड, और ही उसने आस्क्ड मतलब कहा। हिज सन, अपने बेटों से कहा। ब्रेक देम, अपने लड़कों से कहा कि लकड़ी को तोड़ो। दे टायर्ड हार्डली, वे बहुत कोशिश किए लेकिन असफल हुए। लकड़ी इकट्ठा थी, वे बहुत कोशिश किए तोड़ने की, लेकिन वो क्या हुए, लकड़ी तोड़ने में असफल हुए। देखिए ये लकड़ी है, ये वो पूरा बंडल है, ये पूरा बंडल लिए हुए हैं और लकड़ी तोड़ने की बात कह रहे हैं। ये सभी बच्चे पारी पारा तोड़ रहे हैं, लेकिन इसको तोड़ने में क्या हो रहे हैं, सब असफल हो जा रहे हैं। देन, तब फार्मर आस्क्ड हिज सन टू ओपन द बंडल, तब किसान अपने लड़कों से कहा लकड़ी का गट्ठर खोलने के लिए। ओपन मतलब खोलने के लिए, बंडल मतलब क्या होता है, लकड़ी का गट्ठर। तब किसान ने अपने लड़कों से लकड़ी का गट्ठर खोलने के लिए कहा। ही आस्क्ड, उसने कहा। देम टू ब्रेक द स्टिक, उसने कहा लकड़ी को तोड़ो। उसके बाद देखिए, 1 by 1, एक एक करके। दे डिड इट ईजली, वे इसे आसानी से कर दिए, इसे एक एक करके उसने तोड़ दिया। ही सेड, उसने कहा। लुक, देखो। लाइक द स्टिक्स इफ यू स्टैंड यूनाइटेड, देखो। उन्होंने कहा देखो, अगर तुम एक साथ खड़े हो। लुक, देखो। लाइक द स्टिक,
स्टिक। इफ़ यू स्टैंड यूनाइटेड, यूनाइट मतलब एक साथ, तो यदि तुम खड़े हो तो स्टिक की तरह, डंडे की तरह क्या हो, मजबूत हो। खड़े हो तो लाठी की तरह तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है, लाठी की तरह तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। नो हार्म कैन कम टू यू, नो नहीं कर सकता, हार मतलब कोई नुकसान कर सकता है, कैन मतलब सकता है, कम, टू यू आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। बट लेकिन, यदि, इफ़ कर सकता है, बट लेकिन, यदि, इफ़ मतलब यदि, यू आप, आर है डिवाइडेड यदि आप अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है, तो एनी बॉडी कोई भी व्यक्ति, कैन हार्म यू ईजिली कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, इसलिए क्या करना चाहिए, एकजुट हमें खड़े रहना चाहिए, इसलिए हम एकजुट खड़े रहें। डिवाइडेड वी फेल, यदि हम अलग अलग हैं, एकजुट नहीं हैं, हम विभाजित हैं, तो हम क्या करेंगे, फेल है, गिर जाएंगे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। यदि एक साथ नहीं खड़ा रहेंगे तो कोई भी छोटी से छोटी समस्या को हम हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एकजुटता के साथ खड़े होकर किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं और हमारा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।